दोस्तों, अब तक हमने पढ़े वाक्य के प्रकार। जैसा कि अब हमें पता लग चुका है कि वाक्य के प्रकार चार होते हैं, तो आइए जानते हैं प्रत्येक वाक्य की पहचान क्या होती है। तो जैसे चार अपने वाक्य प्रकार थे, उनमें पहला था अफर्मेटिव, दूसरा जो वाक्य था वो था नेगेटिव, और तीसरा जो अपना वाक्य का प्रकार था वो था इंटरोगेटिव। चौथा जो वाक्य का प्रकार था वो था इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब देखो, ये चार होते हैं वाक्य के प्रकार। प्रत्येक वाक्य की पहचान देखते हैं, कैसे वाक्य को पहचाना जाता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, यानी जिस वाक्य के अंदर नो या नोट का प्रयोग होता है। नो या नोट का प्रयोग, वह वाक्य हमेशा नेगेटिव होगा। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं इंटरोगेटिव। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। और इस वाक्य का जो निर्माण होता है वो होता है दो तरीके से। अब दो तरीके इसके कौन से हैं? पहला जो तरीका है वो होता है सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। दूसरा जो इसका तरीका होता है, जिस रूप से इसका निर्माण होता है, वो होता है डबल वर्ड। डबल वर्ड का प्रयोग, जैसे वाट है, वेन है, बीच है, हाउ है, हुज है, होम है, वाई है। ये सारे के सारे डबल वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। और इनका जिस वाक्य में प्रयोग हो जाता है वह वाक्य भी इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक ही होता है। और अगर इनसे पता नहीं चले तो इनकी एक सीधी सी पहचान होती है कि अगर वाक्य का प्रकार इंटरोगेटिव होगा तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिया हुआ मिलेगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब उस वाक्य का प्रकार इंटरोगेटिव नहीं है, और नो और नोट नहीं है तो इसका मतलब उस वाक्य का प्रकार है वो नेगेटिव नहीं है। इसके बाद में इन दोनों वाक्यों का समरूप इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, क्या इसकी पहचान होती है? दोनों को दोस्तों कंबाइन कर दो, दोनों को जोड़ दो, यानी नो और नोट का भी प्रयोग हो, सर्वप्रथम सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब हो, या उसमें डबल वर्ड का प्रयोग हो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो। अगर ये दोनों विशेषता किसी वाक्य में है तो वह वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। जब तक वाक्य में न और नोट का प्रयोग नहीं होगा तब तक वाक्य का प्रकार नेगेटिव नहीं होगा। सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, किसी भी डबल वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, तो उस वाक्य का प्रकार इंटरोगेटिव कभी नहीं होगा। अब नेगेटिव भी नहीं है और इंटरोगेटिव भी नहीं है तो उस वाक्य का प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। जो अपना वाक्य बच जाता है वो बच जाता है अफर्मेटिव। हिंदी में इसको सकारात्मक बोलते हैं। और आगे हम जैसे जैसे नरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर दोस्तों ध्यान रखना, ये अफर्मेटिव नाम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो इस अफर्मेटिव वाक्य का नाम परिवर्तन होता है, और नरेशन के अंदर इस वाक्य का जो दूसरा नाम होता है वो होता है असर्टिव। चीज दोनों एक ही है, ये भी साधारण होता है, ये भी साधारण होता है। टेंस में अफर्मेटिव होता है और नरेशन के अंदर ये असर्टिव होता है। बाकी चीज दोनों एक है, नाम दोनों के अलग अलग है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात अपने वाक्य प्रकार की पहचान। और अब बढ़ते हैं टेंस
जो अपना पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। और फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो अपना YouTube चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर कानुका में कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा और तुरंत मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। इंग्लिश से संबंधित जो टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए दोस्तों करते हैं इसकी शुरुआत और पढ़ते हैं पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल।